सर वही सवाल जो मैं पिछले 30 साल तो पूछ रहे हैं कि मैं अमीर किमें हो सकता। बताइए, पहले इनको बता दें, फिर मुझे बताएं कौन से 10 शोबे इस साल में नौजवानों को इख्तियार करने चाहिए जहां आपको लगता है यार यहाँ पैसा है। देखें जी, मैं आपको बताऊं कि इसका जवाब देते पहले नाराज हो जाएगा। अमीर तुसी मन लगता है अमीर होकर ही रहना है। तो मन लगता है मैं जानते हो ऐसा काम करके जावा दे पसादा साहब ते अमीर हो जाए। अच्छा जी, 10 शोबे जी। 10 शोबे ऐसे हैं। देखिए जी, बात यह है कि हमारे जो पहले आज से चंद साल पहले हमने जो टारगेट किए हुए थे ना, अपने 5 सेक्टर किए हुए थे, जिसमें स्पोर्ट्स गुड थी, लेदर गुड्स थी, आपका टेक्सटाइल सेक्टर था, इसी तरह आपकी जो है 5 शोबे थे। अब हमने इसको थोड़ा एक्सपैंड किया है। अच्छा, यानी आईटी सेक्टर उसमें आया है, एग्रीकल्चर को हमने इन्वॉल्व किया है, रियल एस्टेट सेक्टर है। अच्छा, ठीक है ना। इसके साथ साथ सर्विसेज के बिजनेसेस हैं, उनकी बड़ी एक वाइड सर्विसेज सिर्फ विद इन पाकिस्तान या यानी पाकिस्तान से बाहर भी? दोनों जगह। उसको कैसे नौजवान एक्सप्लोर कर सकता है? दुनिया में जिन चीज़ों की डिमांड है ना, मेडिकल सर्विसेज में बड़ी डिमांड है। जी, हमारी नर्सिंग है, बहुत डॉक्टर है, स्टाफ वाली नर्सिंग में इतनी डिमांड आप है जी। ना तालीम के साथ साथ अपने आप को स्किल, मेल नर्स की भी बहुत है। मेल नर्स तो अपने आप को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं। अच्छा, हुनर कोई भी सीख लें आप, ठीक है। किसी किस्म का भी आप हुनर सीखते हैं ना। मैं शाह साहब, एक टर्म इस्तेमाल होती है बिजनेस में, वैल्यू एडिशन। जी, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन आप तो समझते होंगे कि आपने जैसे हम लेदर की बात कर रहे थे, तो स्किन से लेदर बनता है, लेदर से फिर हम जरा नौजवानों को भी जो बिल्कुल यानी कि इब्तदाई अगर कारोबारी जहन या उनको थोड़ा नहीं रखते, कि जैसे मिसाल के तौर पे कपास है ना, आपने कपास उगाई है, कॉटन, अब ये कॉटन है जी, अब ये कपास है, तो ये आपने बेच दी तो बिकेगी, फर्ज कर लें $1,00,000 की आपकी पूरी फसल, एक मिसाल है, एक पूरी आपकी फसल बिक गई। अच्छा, वैल्यू एडिशन ये कहते हैं कि जब आप उसमें किसी भी नौयत की, अब मैं तो अपने अंदर क्रिएटिविटी जो है जब आप उसमें करेंगे ना, कोई वैल्यू आप धागा बनाएंगे, हाँ वैल्यू ऐड करेंगे, उसकी वैल्यू कीमत बढ़ जाएगी। यस, आप जब उससे धागा बनाएंगे उस कपास से, तो पता लगेगा कि वही $1,00,000 की जो आपकी वो थी, वो $10,00,000 पे चली जाएगी। उसी धागे से अगर आप शर्ट बना के, पतलून बना के, गारमेंट्स बना के करेंगे, तो पता लगेगा कि उसी $1,00,000 के बजाय आपने उसी कपास की उससे वैल्यू ऐड करके खर्चे वर्चे निकाल के $10,00,000 के बजाय आपने $25,00,000 कमा ली। इतना फर्क पड़ जाता है। फिर उस एंड ऑफ द डे उस पे अगर आप अपना ब्रांड स्टैम्प कर दें, जी, उसकी और वैल्यू बढ़ जाएगी। यस। आप अपनी वैल्यू, सबके पीछे है सर क्रिएटिविटी, सोचेंगे और करेंगे। आप अपनी जाती वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं। आप तालीम के साथ अपने आप को वैल्यू ऐड करें, स्किल के साथ, ठीक कह रहे हैं, तो आपकी कीमत बढ़ जाएगी। अब मैं मिसाल आपको देता हूं कि इस वक्त हम पाकिस्तान उन मुमालिक में शामिल है जिनकी जो एक्सपोर्ट है ना, पिछले चंद सालों से $30 to $32 बिलियन पे स्टैग्नेंट है। लेकिन हमारी रेमिटेंसीज जो है, फॉरेन रेमिटेंसीज जो बाहर से भेजते हैं, हर साल बढ़ रही हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट अब तो $40 बिलियन, यानी लास्ट ईयर $38.5 बिलियन थी, तकरीबन 40 हो गया। और ये आपको पता है एक्सपोर्ट, देखो ये फर्क होता है, बिजनेसमैन कहेगा तानू ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ 38.5, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ 40-50, 10-15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ। 40 में किया ਸੀ, ठीक है, ओके। ये जो हमारा फिस्कल ईयर खत्म हुआ ऐसे करके तो नुकसान ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ नुकसान नहीं ਹੁੰਦਾ। अब इस साल जो हमारा फिस्कल ईयर खत्म हुआ है 2025-26, ये $40 बिलियन क्रॉस कर गई। तो ये वो जो हमारे लोग, ये कोई 10 मिलियन के करीब लोग हैं जो बाहर जाके अपना सरमाया बेचते हैं। तो आप फरमा रहे थे कि आईटी सेक्टर और उसके बाद रियल एस्टेट की, रियल एस्टेट का चूंकि 3-4 साल से बहुत ही मामला जो है वो हमें डाउन रहा है ना, डाउन रहा है। हाँ, अच्छा, अब मैं तो खैर रियल एस्टेट सेक्टर को, ये प्लॉट की जो सेल परचेज है, इसको सख्त नापसंद करता हूँ सहगल साहब। मुझे नहीं पता आपकी इसके बारे में, मैं बिजनेस इंडस्ट्री, पहले मैं बताऊँ शाह साहब, ये किसी वक्त ना ये नॉन प्रोडक्ट, हम खुद कहा करते थे कि ये नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, बहुत ही आप प्लॉट छोड़ देते हैं और छोड़ के तो जब तक उसकी कीमत नहीं बढ़ती, और मैं तो बल्कि इसको ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कहता हूँ। यानी ये वो एसेंशियल चीज़ है। देखें, जो चीज़ें हमें मना की गई हैं ना, खुराक, जो बुनियादी, जिसका मैंने जिक्र किया था कि बुनियादी ज़रूरियात है इंसान की, जैसे खुराक है, उनके जो आपके खाने पीने की अशिया की ज़रूरत, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी गलत है ना, तो इसी तरह ये भी एक बुनियादी ज़रूरत है। एक सरमायादार है, उसको वो उसका अपना 2 कनाल का या 10 कनाल का घर है, वो फिर भी 2 एकड़ ज़मीन लेके रख लेता है, मैं इसको महंगी बेचूंगा। तो वो फिर इसी तरह जो इन्फ्लेशन बढ़ती है,
आपके इस सेक्टर में तो एक आम आदमी की हालांकि देखिए ना, जो बड़ी मोटी सी बात है सबको मैं अब तो समझ इसकी है कि वही 2 एकड़ पे फर्स्ट कर ले, उसने 2 करोड़ रुपए का लिया, एक मिसाल है, वेरी करता है ना, 20 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, उसी 2 से अगर वो एक छोटा सा अपने यूनिट में भी कोई वैल्यू एडिशन कर ले, एक मशीन भी और लगा लेगा, तो चार वहाँ पे लोगों को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारोबार अपना रोजगार मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा ना गवर्नमेंट का भी कसूर है। हमने गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी देती है कि वो सेक्टर आप अल्टीमेटली उस तरफ ले जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। देखें, कारोबारी आदमी अपना रास्ता तलाश करता है कि मेरा जो है, मेरे प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ ज्यादा है। तो रियल एस्टेट को इस साल आप कैसे देखते हैं? अब इस साल इसमें ये वो सेक्टर है, टैक्सेस में 6-6% अच्छा, रियल एस्टेट सेक्टर से ना अब बहुत सारी इंडस्ट्री जुड़ गई है। अब मैं आपको बताऊं, जो आप कह रहे थे ना कि ये नॉन प्रोडक्टिव और आप उसको ठीक नहीं समझते, लेकिन अब चूंकि इसके साथ सीमेंट इसके साथ है, सरिया इसके साथ है, नो, मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, मैं सब ठीक नहीं समझता कि आपने प्लॉट लिया और बेच दिया, घर जाके सो गए, घर जाके फिर लिया और बेच दिया और घर जाके सो गए। एग्जैक्टली ऐसे जो बेवा खवातीन है, जो कोई काम नहीं कर सकती, बुजुर्ग जो बिल्कुल मजबूर हैं, या उनकी आउट ऑफ रेंज, वो तो कोई चलिए प्लाजा बना लें या कोई प्लॉट सेल परचेज कर लें, मगर एक सेहतमंद आदमी, एक नौजवान या जिसके पास ख्वाब हो, जो वैल्यू एडिशन कर सकता है, जो क्रिएटिविटी कर सकता है, जो उसी 1 करोड़ को जब वो सर्कल में लेके आए और कोई किसी इंडस्ट्री में चला जाए, कुछ क्रिएट करे, कोई प्रोडक्ट बनाए, कोई मैन्युफैक्चरिंग करे, तो एक का 50 कर सकता है। मैं उसको इनकरेज करता हूँ, उसके खिलाफ प्लॉट बेचे, घर जाके सो जाए। शाह साहब, हम आसान, हम तन आसान कौम में से, हम उन कौम में से जो प्लॉट की सेल पर जो तन आसानियां जो है ना, हम चाहते हैं कि बैंक पे पड़े पड़े पैसे हमारे डबल हो जाएं, प्लॉट पड़ा पड़ा हमारा डबल हो जाए और हम रातों रात अमीर हो जाएं, जिस तरह इनकी ख्वाहिश है शदीद कि मैं रातों रात ही अमीर हो जाऊं। तो इट्स नॉट दैट सिंपल। बिजनेसमैन के पास जब पैसा आता है ना, अर्निंग आती है, तो या तो वो एक्सपेंशन की तरफ चला जाता है, अपने ही बिजनेस को एक्सपेंड करता है, फैक्ट्री एक्सपेंड कर लेगा, एक मशीन की जगह दूसरी लगा लेगा, ब्रांच बना लेगा, या वो जिनका शॉर्ट टर्म जो टारगेट होता है वो ये होगा, मैं यार ये प्लाट लेके रख लूं, ये अगले साल डबल हो जाएगा। तो ये अपना अपना माइंडसेट है। अब चूंकि ये माइंडसेट डेवलप हो चुका है और किया करवाया गया है। एक दौर ऐसा था कि इसमें ये 2004 से ऑनवर्ड ये थोड़ा सा ऐसा है जिसमें आप यकीन करें कि एक फैक्ट्री अगर 50 साल कमाते हुए से जो नफा उसने कमाया था ना 50 सालों में, वो रियल एस्टेट सेक्टर में 2 सालों में लोगों ने कमा लिया। और सर मैं आपको बताऊं, कमा लिया एक, और दूसरे मुझे मैं तो ज़ाती मर्जी है, जो मर्जी के नाम तो मैं नहीं लूँगा, आपके फैसलाबाद की बहुत ही बड़ा ग्रुप, जो बड़ी हैरत और अफसोस हुई, ये इसी ज़माने की बात कर रहा हूँ, 2004 से 10 के उसकी बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने अपना बहुत पूरा एक यूनिट, वो एक नया केमिकल्स के उसमें कुछ करना चाह रहे थे, और फिर उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है वो इसके अंदर लगा दिया, और वो पूरे का पूरा उन्होंने, मेरी जो कि उनसे कुछ ऐसे मरासिम थे, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो कैलकुलेशन हो रही थी कि इसके अंदर जो टोटल उन्होंने को बंदे भी रखे अपने, एक तरह से उन्होंने अपना यूनिटी बना दिया इसका, अपना रियल एस्टेट का ना, तो टोटल को 15-20 लोगों से वो सारा अपना वो चला रहे थे, जबकि दूसरी जो प्लानिंग थी उसमें 3000 के करीब आदमी था जिसको रोजगार उनको, इतना फर्क था। बिल्कुल ऐसे, इतना फर्क जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, तो हमने अपने, माफ कीजिएगा, हमने अपने बिजनेसमैन को भी, जो आप कह रहे थे पॉलिसीज की वजह से, उधर माइंडसेट उस तरफ ले गए। लेकिन आपको दुनिया में जब ये इंडस्ट्री ग्रूम करती है ना, आपकी जॉब क्रिएशन का सबसे बड़ा जरिया जो है ना, ये इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री है, फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो ये हमने माइंडसेट यहाँ पे पहले ही खत्म कर दिया है। अब जो रास्ता है वो भी हम खत्म कर, तो जो रिलीफ दिया गया है रियल एस्टेट सेक्टर को, उसके बाद फिर वही होने जा रहा है, प्लॉट में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, या रिलीफ के साथ साथ कुछ पाबंदियां लगाई हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि जिसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो चले। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सारा कुछ, एक तो हमने ये भी प्रपोज किया है कि आप इसकी जो वर्टिकल एक्सपेंशन है ना, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन जो है इसको रोकें। दुनिया में जो अब मॉडल है वो वर्टिकल चल रहा है। आपने अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। तो आप इसको वर्टिकल लेके जाएं। आपको फूड सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी प्रॉब्लम आएंगी, क्यों हम इतनी बड़ी आबादी जिसका मैं जिक्र करता हूँ उसको आपने यानी एग्रीकल्चर हमारी इम्प्रूव ना हुई तो फूड सिक्योरिटी के हवाले से हमारे बड़े खदशात हैं। तो रियल एस्टेट सेक्टर में इस साल पैसा है, आप समझते हैं? जी बिल्कुल। तो आईटी में है, आईटी सेक्टर में बड़ा पोटेंशियल है। टेक्सटाइल की क्या पोजीशन है? जो गारमेंट है ना, इसमें हमारे पास यानी बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। कि इसमें आप छोटे छोटे यूनिट लगा के, स्टिचिंग यूनिट लगा के, तो आप इसको यानी लोकली भी हमारे पास चूँकि बहुत बड़ी आबादी है उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ साथ एक्सपोर्ट की तरफ आप चले जाएं। और एक्सपोर्ट जो है ना, आजकल आप
ऑनलाइन अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना काफ़ी आसान हो गया, और ऑनलाइन जो आपकी चीज़ें बिकती हैं वो काफ़ी उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी उसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है। हाँ ठीक है, क्योंकि अखराजात आपके निस्बतन एक्सेस कम है ना। आसान है। अब ये दुनिया के पहले होता था कि आपको कोई चीज़ अपनी पहुंचाने में ना टाइम लगता था, रिसोर्सेज नहीं थे ऐसे। अब आपको मुख्तलिफ किस्म की कंपनी जो हैं ये सर्विसेज मुहैया कर रही हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट हमें यहाँ दे दें। उन्होंने यहाँ पे वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं और वहाँ से वो कलेक्ट करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेज देते हैं। तो टेक्सटाइल में पैसा है, आप समझते जी हैं? बिल्कुल। इस साल और कौन सी ऐसी इसी बजट तरह में स्पोर्ट्स तब्दीलियां हुई हैं? में अच्छा, स्पोर्ट्स बड़ा यानी पोटेंशियल मौजूद उसके है। लिए नौजवान ये कर सकते हैं कि सियालकोट का एक तो विजिट करें ना जी, सियालकोट वहाँ जाएं, वहाँ की हमारी चीजें एक देखें, मॉडल इंडस्ट्री है वहाँ पे। ठीक है। तो फिर आपका जो इस वक्त ऑटो सेक्टर है ये बड़ी तेजी से यहाँ पे आपको अच्छा, पता है ऑटो कि सेक्टर को कैसे देख रहे हैं आप इस साल? इस साल ऑटो पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की, चूंकि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ से ट्रांसफॉर्म होने बड़ी तेजी के साथ, दुनिया में पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं जिस तरह महंगी हो रही हैं, और इसके साथ अलाइड जो सेक्टर है ना, एक तो ऑटो सेक्टर, ईवी, फिर ईवी स्टेशन बनेंगे। इस वक्त हमारे पास बहुत ही कम है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को अगर देखा जाए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी चार्जिंग यूनिट हमारे पास इतने नहीं है, यानी 2 व्हीलर के भी, 3 व्हीलर के भी और 4 व्हीलर के भी। तो इस यूनिट इटसेल्फ एक यानी एक बिजनेस है। अच्छा। आप कहीं सर्विस दे दें, किसी शॉपिंग मॉल में दे दें, अपने घर के करीब कहीं दे दें, अपने ऑफिस के करीब कहीं दे दें, तो ये भी एक आप लोगों को चाहिए ना कि आप कहीं प्लग इन करके अपनी व्हीकल को चार्ज कर सकें। ठीक।